साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में दिखाया है कि 11वें नंबर तक उनके पास बल्लेबाज मौजूद हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बैकफुट पर धकेल सकते हैं। इस पॉइंट पर बाबर और रिजवान का क्रीज पर रहना फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल बहुत ज़रूरी है। एस्केप फॉर बाबर आजम एट द मोमेंट जो कि बेहतर लग रहे हैं आज। जैसे कि भाई ही लुक्स मोर सेटल्ड बट काम अभी शुरू हुआ है। नहीं देखिए ये तो बहुत ही एक सुनहरी मौका है बाबर के लिए एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी सिकू भाई के जो फॉर्म नहीं लगी हुई थी, कॉन्फिडेंस वापस आ जाए, रिदम वापस आ जाए, ही विल गेट बैक इनटू द गेम इफ ही स्कोर्स अ बिग। देखिए बड़ा खिलाड़ी होता है वो यही होता है। अगर वो बड़े खिलाड़ी हैं जैसे कि वो किंग हैं इस वक्त, तो उनको किंग ना कहें, अच्छा चले वो बाबर आजम हैं तो चलें, वो ये वक्त है ये इस वक्त 100 लगाएंगे तो बड़ी बात है। 100 के साथ इतना स्कोर पाकिस्तान का कर दें कि पाकिस्तान दूसरे इनिंग पे प्रेशर डाले तो दैट विल बी ग्रेट, फैंटास्टिक। मगर एक चीज़ अभी मैंने नोट की कि जो आखिरी गेंद जैनसन ने की वो गेंद छुपा के ला रहा था और मतलब वो बाएं कहते हैं दाएं हाथ से गेंद करते हैं ना, तो वो बाएं हाथ में गेंद रख के ला रहा था। आखिरी वक्त में उसने गेंद को चेंज किया है तो मेरे ख्याल से लगता है कि रिवर्स और गेंद पड़ के अंदर भी आया है तो वो रिवर्स स्विंग उसको थोड़ा सा तो उसने शाइन छुपाई है। तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैं नोट कर रहा होता हूँ कि बॉलर करने की कोशिश क्या कर रहा है। तो अभी मैंने ये देखा तो अभी मैं दोबारा इस पर गौर करेंगे ये करता क्या है। तो एनीवे पाकिस्तान के लिए तो यही है, मुश्किल विकेट है बगैर किसी शक के, सिचुएशन मुश्किल है और यही वक्त है प्लेयर बनने का। मुश्किल विकेट है, कितनी मुश्किल विकेट है अहमद, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बिकॉज इम्पॉसिबल प्लेइंग सिनेरियो इस वक्त नहीं है। ऐसी कंडीशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा बॉल स्विंग हो रहा हो या बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा हो जैसे पहले टेस्ट मैच में हो रहा था। बहुत टर्न हो रहा था बॉल और चैलेंज था स्पिनर्स के खिलाफ विकेट पर टिकना, लेकिन ये कंडीशंस आपको लगता है कि उतनी मुश्किल है? देन अगेन शायद स्क्रीन के इस पार बैठ के कहना बहुत आसान होता है जब आप सिचुएशन में होते हैं, 4 विकेट गिरी हुई होती हैं, आप मैच बचाने के लिए खेल रहे होते हैं, एवरीथिंग एड्स अप, बट दीज आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इन द मिडल फॉर पाकिस्तान। नहीं देखिए पहले मैच को कंपेयर करें ना इस मैच से कि पहले मैच में तीसरे दिन क्या हो रहा था और अभी क्या हो रहा है। ये पिच थोड़ी स्लो है, ये पिच में जब टर्न होता है तो टाइम मिल रहा है, बैकफुट पे जाके एडजस्ट हो रहा है, लेकिन टेक्निक भी तो आपकी है। अब साउथ अफ्रीकन प्लेयर आके बैकफुट पे खेल रहे हैं, आपको एडजस्ट कर रहे और आपकी टेक्निक है, छोटे छोटे हमारे सालों की हाइट है, उस पर भी हम इतना लंबा लंच कर रहे हैं जिस तरह राशिद भाई बोल रहे थे। तो ये जो एडजस्टमेंट है या जजमेंट है ये तो आपने करनी है ना कि कौन सा बॉल बैकफुट पे खेलना है, कौन सा दूर है बॉल या कौन सा बिल्कुल पास है। तो सर ये कंडीशन बिल्कुल भी पिछले मैच जैसी नहीं है। हमें रबाडा ने और मुथुसामी ने खेल के शो किया है कि ये किस तरह की कंडीशन है और जिस तरह कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं करना चाहिए सबको परफॉर्मेंस, मतलब कि 25-25 26-26 इनिंगों के बाद भी आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो मतलब है कोई तो क्राइटेरिया छोड़ दें पाकिस्तान में खेलने का कि पाकिस्तान में किसको रखना है किसको नहीं रखना, कोई तो क्राइटेरिया हो। अभी भी हम कहते हैं कि जी वो ऐसे ये वैसे फलाना। सच्ची बात यह है कि बहुत सारे लड़के आपके इसलिए टीम के अंदर है कि पाकिस्तान के पास उस तरह का बैकअप मौजूद नहीं। अगर बैकअप मौजूद होता तो 4 से 6 इनिंगें मुश्किल हो जाती है इनकी। तो आज 25-25 30-30 इनिंगें हो गई हैं। अहमद उसके बावजूद भी बैकअप तो मौजूद है मेरे भाई, लेकिन शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि वो 38-39 साल के हो जाए तो हम उनको खिलाएंगे। तो सर ऐसे ही है ये चीजें। सॉरी थोड़ा सा हार्श कमेंट हो गया ये, बट इट्स अ फैक्ट है। जी सुनिए, मैं आपके साथ जो भी थोड़ा बहुत बच्चा क्रिकेट अच्छी खेलता है ठीक है, उसको 2 साल ट्रेन करते हैं और उसके बाद उसको 30 इनिंगें देते हैं। वो 30 इनिंगों में 300 कर ही जाएगा, 200 कर ही जाएगा और 3-4 50 भी कर ही जाएगा। तो आप लोगों को इसी तरह ट्रीट करें आप कि इतने ही है। तो आप जब बढ़ा चढ़ा के लोगों को खुद ही पेश करते हैं तो वो थोड़ी सी ज्यादती है। आई थिंक कि इस फिनोमेना से हमें बाहर निकलना है। शख्सियत का जो एक फिनोमेना है ना पाकिस्तान के अंदर, इससे बाहर निकल के एज अ टीम की बेहतरी, टीम किस तरह जीतेगी, हम पाकिस्तान किस तरह ऊपर लेके जाएंगे, इसमें जरा घुसने की हम सबको, मुझे भी, आपको भी, सबको, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस चीज की जरूरत है कि पाकिस्तान का सोचिए, शख्सियत से बाहर निकलिए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी तक होना होता ना तो बहुत कुछ हो जाता और फिर वही एक नॉर्मल लड़के को 2 साल अच्छी ट्रेनिंग करवाई हो, 30 इनिंगें दी हो, 2 सेंचुरियां, 4 50 3 50 वो भी करे तो उसी हिसाब से लोगों को ट्रीट करे।
नहीं, and it's awesome to have sports icons, it's awesome to have world class players in your team, but ये एक टीम स्पोर्ट है, 11 लोगों ने खेलना होता है और 11 लोगों ने परफॉर्म करना होता है। राशिद भाई, मैं सऊद शकील से मुतालिक ज़रूर आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। 47 की उनकी एवरेज है, रन स्कोर किए हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए, अच्छी वैल्यूबल इनिंग्स खेली हैं, पहली इनिंग्स में भी, दूसरी इनिंग्स में भी, एक लीन पैच उनका चल रहा है। टेक्निकली कुछ आपको फ़र्क नज़र आ रहा है उनके अंदर, बिकॉज ही डज नॉट लुक द सेम, क्या फॉर्म में नहीं है, क्या मसला है? इस साल जो लगा कि बैट ज़्यादा आगे जा रहा है इनका, स्पिनर्स इशू नज़र आ रहा है ना? इशू कह सकते हैं, लेकिन उसको मैनेज कर सकते हैं कि आप किन के हाथों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन आपको प्रैक्टिस करा रहा है। और ये तो मतलब कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्पिनर्स पे अच्छा खेलते थे जी, इनको प्रॉब्लम बाउंसर पे होती थी, हमने देखा है उनको। लेकिन अगर ये सामने से स्लिप लग रही है, इसका मतलब है कि बॉल की लेंथ जो है उसको जज नहीं कर पा रहे आप, या तो बहुत ज़्यादा बैकफुट पे जा रहे हैं, और इनको बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड करते हुए देखा है, बाहर की बॉल को भी लंबे पाँव से खुद ही बाहर निकल रहे हैं। इसका मतलब है लेंथ को रीड नहीं कर पा रहे हाथ से। तो इसमें प्रैक्टिस जाहिर सी बातें कर रहे होंगे, मैचेस भी खेला है उन्होंने, फर्स्ट क्लास एक मैच भी खेला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लेंथ को जज नहीं कर पा रहे कि लेंथ आगे या पीछे। 2 दफ़ा पहले इनिंग्स में भी इन्होंने 66 रन बनाए, लेकिन महाराज को उन्होंने थोड़ी सी हल्की सी ड्राइव या जोर से रोका, स्लिप में चली गई। और अभी भी देखें ब्रेक हुई है यहाँ से, और यहाँ से भी स्लिप में चली गई। तो जानी नहीं चाहिए स्लिप में। अगर आप कमिट हो गए हो तो इसका मतलब है बॉल आपकी सोच से थोड़ा पीछे गिर गई है। ये तो बड़े मुरलीधरन का कारनामा होता था, जब वो बॉल को फेंकता था ऐसा लगता था कि आपके पास आके गिर रही है, लेकिन जब आप खेलने जाते थे तो 2 फीट पीछे गिरती थी। और उसमें राशिद भाई आपको पता भी नहीं होता था कि बॉल बाहर जाएगा या अंदर आएगा, वो डिसेप्टिव इतने ज़्यादा थे। यहाँ तो बड़ा सिंपल सिनेरियो है जी। लेकिन ये है कि अभी के सिचुएशन ये है कि 4-5 ओवर्स रह गए होंगे, आज का दिन निकालेंगे, कल का देखेंगे। अगर आज विकेट गिर जाती है ना यहाँ पे, जो कोशिश कर रहे हैं और वो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये पार्टनरशिप से गेम चेंज हो जाता है। यू नेवर नो, आज जिस तरह से रबाडा ने, मुतसामी ने बैटिंग की है, और पिच तो वही थी ना, पर हार्डनेस ऑफ द बॉल का फ़र्क है। अभी सॉफ्ट कर दें बॉल, कल सुबह आके और बैटिंग आप कर सकते हैं। और अच्छा, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा कि अंडर प्रेशर आप खेल रहे हैं, आपकी फॉर्म लगी नहीं, आपसे रन हुए नहीं है। यहाँ ये मौका है ना, दोनों लगाएं, सेंचुरी बनाएं और पाकिस्तान को जीत दिलवा दें, तो इससे अच्छा मौका शायद दोबारा इनको नहीं मिलेगा। अनडाउटेडली गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के पास। 2 सीनियर प्रोज हैं पाकिस्तान के, और ना सिर्फ हम, पूरी पाकिस्तानी कौम इनकी तरफ देख रही है कि पाकिस्तान को इस भंवर से, इस मुश्किल से निकालेंगे और उस तरह खेलेंगे जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं। सिक भाई, हम सोशल के बारे में तो बात कर रहे हैं, हमने राशिद भाई के पॉइंट ऑफ व्यू को शामिल किया। अब्दुल्ला शफीक के बारे में बात करनी ज़रूरी है। आई मीन इतना पोटेंशियल, हमने इतनी बात की है कि टेक्निकली अच्छे बैट्समैन है, ही लुक्स गुड व्हेन ही इज़ प्लेइंग, बट सेम मिस्टेक्स नज़र आती हैं, चीपली आउट होके जाते हैं, उस तरह की एवरेज नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक अच्छे बैटर से। यार मैं दो पॉइंटर्स मैंने लिखे हैं। नंबर 1 ये कि मैं क्रिकेट बोर्ड को ये एडवाइस करूँगा, मैं और कुछ तो नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एडवाइस ही कर सकता हूँ कि प्लीज़ जब टेस्ट क्रिकेट हो, कोशिश करें डोमेस्टिक क्रिकेट जो 4 रोज़ा होती है ना, वो उससे कम से कम 1-1.5 महीने पहले शुरू, ताकि ये सारे लड़के आकर, हम टेस्ट क्रिकेट शुरू हो रही है, उसी साथ में कायद आज़म ट्रॉफी शुरू हो रही है। आपके लड़कों को तो 4 रोज़ा क्रिकेट खेलने का मौका नहीं। अब जितने ये लड़के खेल रहे हैं ना, अब जैसे ही अब वनडे T20 शुरू होगी, सब पाकिस्तान टीम के साथ इधर उधर फैल जाएंगे जी। बीच में तो मुझे भी पता लगा उस्मान खान जो है वो अमेरिका खेलने गया हुआ था, डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेल रहा था, फिर उसको बुलाया हुआ है कि जी आए आप T20 खेलें। ये कैसा सिस्टम है? जब भी मैं बार बार स्ट्रक्चर की बात करता हूँ कि हमें पहले स्ट्रक्चर को बनाना है, तो एक तो ये चीज़ करें प्लीज़, मेरी ये एडवाइस है। अगर आप सुनना चाहें तो सुन लें, नहीं सुनना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, कि जब टेस्ट क्रिकेट शुरू हो उससे 1.5 महीना पहले डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू हो जाए, ताकि लड़के 5-5, 6-6 और कोई लड़का बाहर नहीं जाए, कोई लड़का नहीं जाए, और सब 5-5 मैच खेल के आएँ, ताकि उनका मैच का टेम्परामेंट मिल जाए। नंबर 1। नंबर 2, माइंडसेट की बात की थी अहमद शहजाद ने, आई टोटली एग्री विद हिम। मैं 200% उस पर जो है इंडोर्स कर रहा हूँ कि अगर आप जब ड्रेसिंग रूम में बैठ के लड़कों से ये बात करते हैं कि यार अगला मैच है ना, हम एक जीत गए, हमें अगला मैच ऐसी पिच बनानी चाहिए, हम ड्रॉ कर दें, ये वो माइंड सेट वाकई उस से नजर आ रहा है। ये वैलिड पॉइंट है बहुत ज़्यादा। ये जो अहमद ने बात की, बहुत ज़बरदस्त बात की है, इसलिए कि हम ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं ना, तो वो कहते हैं यार अब ये तो मैच टेस्ट मैच जीत के, अगले टेस्ट मैच में हम ये कर देते हैं ताकि हम ये कर लें। अगर वो नेगेटिव है
ये अगर बोले बंदा नहीं हमने अगले दफा मैच में जाके जीतना है, फिर से हम बना रहे हैं, हम फिर जाके जीतेंगे, माइंड सेट अलग होता है। अगर आपने ये कह दिया कि नहीं हमने ड्रॉ के लिए जाना है, तो ऑब्वियसली फिर लड़कों का भी माइंड सेट जो है वही होगा जो अभी इस वक्त नज़र आ रहा है। और